नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी प्राइमरी पेपर फर्स्ट के लिए पर्यावरण के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो सबसे पहले पर्यावरण एवं सतत विकास। सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का स्थान था 116वां। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल की नमी पर। जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल तथा जीवोम में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र है जैवमंडल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NTG) की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई थी वर्ष 2010 ईस्वी में। पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए है। भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है सामूहिक रूप से कहलाता है पर्यावरण। पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार है पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं है गरीबी कम करने का। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था सन 1986 ईस्वी में। पर्यावरण बनता है जीवीय घटकों, भू आकृतिक घटकों तथा अजैव घटकों से। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं नियंत्रक के रूप में। धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन। विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, वो है धारणीय विकास। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? तो मुख्य मुद्दा था सतत विकास। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs का निर्धारण किया। वे कुल हैं कितने? तो कुल हैं 17। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं वन, जल तथा खनिज। वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन। वर्ष 1972 ईस्वी में आयोजित किया गया था स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र से। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI अव्यवस्थित है नागपुर में। NEERI कार्य करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था वर्ष 1992 ईस्वी में रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में। पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रम को नाम दिया गया था एजेंडा 21। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं वायुमंडल। वायु है एक मिश्रण। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% इत्यादि गैस पाई जाती हैं वायुमंडल में अर्थात एटमॉस्फेयर में। नोबल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है वह गैस है रेडान। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन वायुमंडल में लगभग 78% पाई जाती है।
यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो वह गैस जिसकी कमी हो जाएगी वो गैस होगी ऑक्सीजन। वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है, वायुमंडल का प्रदूषण। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है। श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय तथा ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप में पाया जाता है ग्रेफाइट एवं हीरा में। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है प्रकाश संश्लेषण। अपक्षय का विचार संबंधित है एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अव्यवस्थित है जेनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन लागू हुआ 23 मार्च 1950 को। यूएनईपी का मुख्यालय अव्यवस्थित है नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी वर्ष 1972 ईस्वी में। यूएनईपी के वर्तमान प्रमुख हैं एरिक सोलहेम। ईपीए का पूर्ण रूप है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। नेक्स्ट पॉइंट है ईपीए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना की गई थी 2 दिसंबर सन 1970 ईस्वी में। एनईए से आशय है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अव्यवस्थित है एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल है एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा इको मार्क प्रमाण पत्र। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया इको मार्क। धारणीय कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है वर्ष 2014-15 से। भारत में हरित गृह कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य है पंजाब। कथन 1 है प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। कारण है जलप्रिय पौधे आर्द्र वायु में पाए जाते हैं। इस कथन में कथन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नगरीय एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था या हुए थे वो है स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई 18 अक्टूबर वर्ष 2010 में। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं WM एडम्स। आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो+20 सम्मेलन है धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। रियो+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ था। कहाँ पर? तो यह संपन्न हुआ था रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था वर्ष 1997 ईस्वी में। 23-27 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया था जो रियो 5 तथा पृथ्वी सम्मेलन 5 के नाम से जाना जाता है। वह सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क में। विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान में आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है वह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है। वह संस्था है क्लब ऑफ रोम। अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक
कार्यवाही योजना स्वीकृत की, जिसे जाना जाता है एजेंडा 21 के नाम से। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। मूल रोम की कोशाभित्ति मुख्यतः बनी होती है सेल्यूलोज की। मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं पेक्टिन के कारण। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणामस्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति। जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा GEF, वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान। UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड LDCF उपलब्ध कराता है। GEF विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड SCCF की स्थापना की गई। COP7 की बैठक माराकेश से प्राप्त निर्देशों के आधार पर वर्तमान में GEF के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्षा हैं नाओको इशी। पचालीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, व्यवस्थित है केरल में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य जिस नाम से जाना जाता है वो है छाता विधान। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का नाम बदल दिया गया है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहाँ कहीं वे आते हैं वे शब्द रखे जाते हैं। आनुवंशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेस्क 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। वह स्कोर है विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक। भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घ स्थायी विकास के लिए जो रणनीति सर्वश्रेष्ठ है मिश्र सस्यन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगिकीकरण पौधे और कीट प्रतिरोधक सस्य किस्में।